एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। फतेहपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोलकाता की दुल्हन के रूप में सजी एक महिला हंगामा करने लगी। महिला जिस घर के बाहर हंगामा कर रही थी वो असल में उसकी ससुराल है। उसका पति पिछले कई महीने से गायब है, जो कोलकाता से उसके जेवर और रुपए लेकर फरार हुआ था। डिवोर्स देंगे तो हम अंदर घुसवा कर ही रहेंगे। छोड़ने वाले नहीं है। आभासी दुनिया यानी सोशल मीडिया पर बना रिश्ता जब बिखरता है तो उसका अंजाम शोर की शक्ल में कुछ इस तरह ही सामने आता है। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर प्यार और आखिर में शादी तक पहुंचा रिश्ता कब साजिशों की बलि चढ़ गया, ये लड़की समझ ही नहीं पाई। और जब समझ आया तो पहुंच गई अपनी ससुराल के दरवाजे पर अपना हक मांगने। कलकत्ता में 1 साल मेरे साथ घर किया, ये कालीघाट में शादी किया, सारा फोटो सारा एविडेंस मेरे पास है। कालीघाट में मेरे साथ शादी किया, करने के बाद 1 साल कलकत्ता में मेरे साथ घर करने के बाद वहाँ पे मार पीट, रोज मुझे मारता पीटता था। रुपया दो नहीं तो मार खाओगी, रुपया दो। मुझे बाथरूम में घुसाकर फिनाइल तक पिला दिया था। फिनाइल पिला दिया मुझे बाथरूम में। फतेहपुर में अपने कथित ससुराल के बाहर खड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ रही इस महिला का किस्सा करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था। महिला कोलकाता की रहने वाली है और उसकी दोस्ती फेसबुक पर अभिषेक आर्या नाम के युवक से हुई। दोस्ती के दौरान दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चला और फिर ये प्यार के रिश्ते में तब्दील हो गया। इसी दौरान लड़की को पता चला कि उसके प्रेमी अभिषेक ने उसे धोखा देकर फेसबुक पर फंसाया है, क्योंकि वो उसके परिवार का रिश्तेदार भी है। तो लड़की ने अभिषेक से किनारा कर दिया। ये मुझे फेसबुक में फंसाया है। फेसबुक में फंसाने के बाद 3 साल बाद मुझे पता चला कि ये मेरा रिलेटिव में पड़ता है, मेरा पापा का रिलेटिव में, बहुत दूर का रिश्ता में पड़ता है। मैंने इसको छोड़ दिया। इसका मामा, छोटा मामा, बड़ा मामा, मेरा देवर, छोटा देवर, ये लोग सब कोई मुझे फोन पे धमकी देता था कि भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, भैया सुसाइड कर लेगा, भैया से शादी कर लो। मैंने सबका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो ये लोग मुझे ये बोलता है कलकत्ता ज्यादा दूर नहीं है, जाकर काट डालेंगे। फेसबुक की दोस्ती का दगेबाज अंजाम। दोस्ती, प्यार और शादी के बाद धोखा। साजिश के तहत लड़की से की दोस्ती। कोलकाता का फतेहपुर से साजिश वाला कनेक्शन। छोड़ेंगे नहीं, ना ही डिवोर्स देंगे, उसको हम अंदर घुसवा कर ही रहेंगे। जिंदगी मेरा बर्बाद। बस इसी के बाद से दोनों के रिश्ते में एक ऐसा ड्रामा शुरू हुआ जो धोखे तक जा पहुंचा। दोस्ती तोड़ने पर एक तरफ कथित प्रेमी के परिवार के लोग लड़की को धमकी दे रहे थे, तो वहीं आरोप है कि दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा अभिषेक कोलकाता में अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, जहां उसने माफी मांगी और तुरंत ही शादी करने का दबाव बनाकर पहले कोर्ट मैरिज की, फिर कालीघाट पर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। लड़की से शादी करने के बाद आरोप है कि अभिषेक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और हर रोज अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, साथ ही उसके घर से रुपए लाने की मांग करता। करीब 1 साल तक कोलकाता में रहने के बाद आरोपी अभिषेक एक दिन अपनी पत्नी के करीब 3 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर भाग निकला। अभिषेक दिल्ली में पढ़ाई करता था, वहाँ से क्या किया, वो बाई फ्लाइट में करके कलकत्ता में आया, मेरा हाथ पैर जोड़ा, बोला मुझे माफ कर दो बाबू, हम तुमको ये नहीं बताया तुम मेरा रिलेटिव में पढ़ती हो, ठीक है, लेकिन हम तुमको छोड़ के नहीं रह सकते, हम सुसाइड कर लेंगे, यही कलकत्ता में जान दे देंगे। बस ये सब ऐसे बातचीत होते होते मुझे कलकत्ता का अलीपुर कोर्ट में लेकर गया। मेरा मम्मी पापा के खिलाफ होकर मैंने उसके साथ कोर्ट मैरिज किया। करने के बाद कलकत्ता में 1 साल मेरे साथ घर किया, ये कालीघाट में शादी किया, सारा फोटो सारा एविडेंस मेरे पास है। कालीघाट में मेरे साथ शादी किया, करने के बाद 1 साल कलकत्ता में मेरे साथ घर करने के बाद वहाँ पे मार पीट, रोज मुझे मारता पीटता था। रुपया दो नहीं तो मार खाओगी, रुपया दो। मुझे बाथरूम में घुसाकर फिनाइल तक पिला दिया था। पहले तो पीड़िता ने कई दिनों तक अपने कथित प्रेमी अभिषेक का इंतजार किया और उससे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो महिला अपने परिवार के साथ फतेहपुर अपने ससुराल जा पहुंची
और जमकर हंगामा किया। इस दौरान उसने कोलकाता में अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराया था, जिसका स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लिया और पीड़िता को पूरा न्याय दिलाने की बात अधिकारी कह रहे हैं। कोलकाता से एक टीम आई थी जिसमें कि एक महिला जो कि कोलकाता की रहने वाली है, उनके द्वारा कोलकाता में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ पर फतेहपुर के एक लड़के के द्वारा फेसबुक पर इनके साथ चैटिंग की गई। चैटिंग के बाद इनसे दोस्ती हुई, फिर इनकी शादी हुई और शादी के कुछ समय के बाद वो लड़का इनसे पैसे और ज्वेलरी लेके वहाँ से चला गया। इसी के संबंध में कोलकाता में मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे की तफ्तीश के संबंध में वहाँ के आईओ और ये वादिनी साथ में फतेहपुर आए थे। इसमें हमारे द्वारा थानाध्यक्ष कोतवाली सिटी और सीओ सिटी को निर्देशित किया गया है कि विधिवत इन लोगों की मदद की जाए ताकि विवेचना का जल्दी ही निस्तारण किया जा सके। सोशल मीडिया पर बने रिश्तों की उम्र उसकी तरह ही आभासी होते हैं, जिसका हकीकत से सामना होने के बाद संभल पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इस मामले में अभिषेक ने जिस तरह से लड़की से शादी की और फिर उसके कहने और रुपए लेकर फरार हुआ, उससे अभिषेक की एक बड़ी प्लानिंग बेनकाब हो रही है। हालांकि पुलिस घर से फरार आरोपी और उसके परिवार की तलाश कर रही है। फतेहपुर से संदीप केसरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।